A geographic field is a geographic phenomena for every point in the study area. अब geographic field एक important चीज है GIS में. पहले समझ लेते हैं कि इसके क्या क्या ऑप्शन है. पहला ऑप्शन है a value can be determined. दूसरा है the value cannot be determined. फिर है value is not relevant. और फाइनली है a value is missing. तो geographic field का सही उत्तर है कि a value can be determined. GIS में ज्योग्राफिक फील्ड होता क्या है? अब एक ऐसी फील्ड जिसके पास वैल्यू हो हर जगह. इसको ऐसे समझिए कि आपकी ये नदी बह रही है. अब यहां भी पानी है, यहां भी पानी है, यहां भी पानी है. इस नदी के बाउंड्री के अंदर हर जगह पानी है. तो इसको हम कहेंगे ज्योग्राफिक फील्ड. क्या कहेंगे? ज्योग्राफिक फील्ड. ध्यान रहे, मैं बहुत सिंपल टर्म्स में अगर आपको बताऊं तो ज्योग्राफिक फील्ड का मतलब होता है आपका नेचुरल फिनोमेना या नेचुरल, जो भी चीज नेचुरल होगी उसको हम किस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ज्योग्राफिक फील्ड के टर्म्स में. अब मैथमेटिकल फंक्शन की तरह समझिए इसको कि आपने क्या किया कि एक फंक्शन लिखा और यहां पर दिया लेट लॉन्ग, तो हमेशा कोई ना कोई वैल्यू आएगी. जैसे यहां पर क्या है कि वाटर कंटेंट हो गया, या फिर आप लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड किसी पहाड़ का दे दें इस जगह पर, तो यहां पर आपको एक एलिवेशन या हाइट मिल जाएगी. इसका मतलब इसको आप इस तरीके से समझिए, एक ज्योग्राफिक फील्ड ये होती है कि एक मैथमेटिकल फंक्शन है जिसमें कोई भी पॉइंट अगर आप दोगे उसकी कोई ना कोई वैल्यू निकलेगी. ये हमेशा नेचुरल फिनोमेना होता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसके साथ एक और शब्द आएगा ज्योग्राफिक ऑब्जेक्ट. वो मैन मेड के लिए यूज होता है जहां पर ऑब्जेक्ट्स हमने बनाए. ज्योग्राफिक फील्ड्स के एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? एयर टेम्परेचर है. यहां पर देखिएगा आप, ये पूरे विश्व का एयर टेम्परेचर है. इसका मतलब हर एक विश्व की हर जगह पे आपको टेम्परेचर मिलेगा या जताया या दिखाया जा सकता है. इसके अलावा है बैरोमेट्रिक प्रेशर, यानी जो प्रेशर हर एक पॉइंट पे पड़ रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो या बाकी और प्रेशर हम जो गिनते हैं, वो बैरोमेट्रिक प्रेशर यहाँ पर ज्योग्राफिक फील्ड ही है. ध्यान रखिए, फिर से बताऊंगा, ये ज्योमेट्रिक नेचुरल फिनोमेना है जो फील्ड के तौर पे आप दिखाते हैं. अब बात आती है एलिवेशन की. ये भी इसका एग्जाम्पल है. एलिवेशन का मतलब है हाइट. कोई भी विश्व का, चाहे वो समुद्र के अंदर हो या समुद्र के ऊपर है, कोई भी ऐसी जगह नहीं होगी जो नेचुरली होता है, जो फिर प्राकृतिक तौर पे मिलता है और जिसकी एलिवेशन नहीं मिलेगी आपको. एलिवेशन मिलती है, इसलिए ज्योग्राफिक फील्ड है. फील्ड जो होती है ये दोनों तरीके की हो सकती है. ज्योग्राफिक फील्ड दोनों तरीके की हो सकती है. ये कॉन्टिन्यूस भी हो सकती है, ये डिस्क्रीट भी हो सकती है. मोस्टली जो फील्ड है वो आपकी कॉन्टिन्यूस होती है, क्योंकि ये ज्योग्राफी होती है. ज्योग्राफी में अगर आप पहाड़ देख रहे हैं तो जैसे हिमालयन रेंजेस हैं, वो आपको हिमालयन रेंज इस तरीके से मिलते रहेंगे. नदी है तो लंबी जाती रहेगी जब तक वो शुरुआत होती है उसकी गंगोत्री यमुनोत्री से और जाके मिलती है वो आपके समुद्र में. लेकिन डिस्क्रीट फील्ड भी होता है. आप एक पर्टिकुलर एरिया उठाइए और उस एरिया का आप लैंड यूज, कि भाई यहाँ पर क्या आप इंस्टीट्यूशन का यूज कर रहे हैं, यहाँ पर आप क्या पेड़ उगा रहे हैं, वो लैंड यूज हो गया. या सॉइल को क्लासिफाई करना है कि भाई ये सॉइल जो है ब्लैक है, ये वाइट है, या फिर वैसे सॉइल वाइट बड़ा मुश्किल होता है, रेड हो, या फिर क्या ये उपजाऊ अगर सॉइल है या इसमें नहीं, ये बैरन लैंड है. तो ये डिस्क्रीट फील्ड भी हो सकती है. तो ध्यान रहे, ज्योग्राफिक फील्ड नॉर्मली नेचुरल फिनोमेना के लिए ये कॉन्टिन्यूस हो सकती है, ये डिस्क्रीट हो सकती है. एयर टेम्परेचर, बैरोमीटर प्रेशर, एलिवेशन इसके एग्जाम्पल है. हर पॉइंट पे आपको वैल्यू मिलेगी ही मिलेगी.